नमस्कार दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे नया रोजगार पंजीयन कैसे करें। यदि आपका रोजगार पंजीयन पहले से है तो उसको अपडेट कैसे करें, और उसके साथ साथ में जानेंगे जिनका रोजगार पंजीयन गुम गया है, खो गया है, यदि नहीं मिल पा रहा है तो रोजगार पंजीयन को कैसे खोजें। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आप रोजगार पंजीयन करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे रोजगार से संबंधित। क्योंकि आपको मालूम होगा, यदि आप रोजगार पंजीयन करते हैं तो एमपी पुलिस, व्यापम, पटवारी, एमपी ईएसबी, एमपी पीएससी की जो जॉब्स होती हैं, सरकारी जॉब्स होती हैं, उनमें आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आप रोजगार पंजीयन नहीं करते हैं तो आप सरकारी जॉब्स में आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें आवेदन करने के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य रहता है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा नया रोजगार पंजीयन कैसे करें। यदि आपका पंजीयन है तो उसको अपडेट कैसे करें, यदि आपका है और आपका पंजीयन नहीं मिल रहा है, खो गया है, गुम गया है कहीं पे, तो उसको कैसे निकालें, कैसे खोजें। तो ये सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो से संबंधित कुछ भी आपके क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि इसकी जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहें। और इस चैनल पर आपको टैक्स से संबंधित, योजनाओं से संबंधित और वैकेंसी से संबंधित जो वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, वो आपको मैं लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा ही ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है रोजगार पंजीयन। ये आपको सर्च करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। तो ये आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अब आप यहां पर देखेंगे एमपी रोजगार पंजीयन, mproजगार.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ चुका है। अब आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो थोड़ा सर्च होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल, मध्य प्रदेश शासन, आपका जो ऑफिशियल पेज है रोजगार पंजीयन का वो ओपन होकर आ चुका है। और आप यहाँ पर रोजगार पंजीयन अपना खोजना चाहते हैं, आपका गुम गया है, यदि आपको मिल नहीं रहा है और आप सर्च करना चाहते हैं कि आपका जो रोजगार पंजीयन है वो निरस्त तो नहीं हुआ, तो ये सब जानने के लिए आप यहाँ पर पंजीयन खोजे में क्लिक करेंगे। जैसे आप पंजीयन खोजे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे पंजीयन नंबर द्वारा सर्च करें। तो यदि आपका रोजगार पंजीयन है और आप देखना चाहते हैं कि आपका रोजगार पंजीयन अभी वैलिड है कि नहीं है, कि कहीं निरस्त तो नहीं हुआ है ना, ये सब जानना, तो यहाँ पर आपको अपना रोजगार पंजीयन डाल देना है और सर्च में क्लिक कर देना है। यदि आपका रोजगार पंजीयन सर्च हो जाता है तो अच्छी बात है, आपको अपना रोजगार पंजीयन नवीनीकरण कर लेना है। और आप यहाँ पर देखेंगे, अब यदि आपके पास में पंजीयन नंबर नहीं है, आपका पंजीयन नंबर गुम गया है, तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है। इसमें आप अगर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नाम, पिताजी का नाम या पति का नाम एवं जन्मतिथि दर्ज करना है। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट नेम आपका जो है वो डाल देना है, और आपका जो लास्ट नेम मतलब कि जो सरनेम होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आवेदक का या आवेदका के जो पिताजी है उनका नाम यहाँ पे पूरा डाल देना है। और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्मतिथि, वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सर्च में आपको क्लिक कर देना है। यदि आपका सर्च होकर आ रहा है तो अच्छी बात है, आपको अपना नवीनीकरण करना है। यदि आपका नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड या नॉट वैलिड बता रहा है आपका, तो आपको अपना पंजीयन नया करना पड़ेगा। तो इससे संबंधित एक सूचना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए नवीनतम समाचार में यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीयन की नवीनीकरण के संबंध में निर्देश। पंजीयन की वैधता अवधि 3 वर्ष है और 2 महीने अनुग्रह अवधि के रूप में दी गई है। मतलब सीधा सीधा ये है, अगर आपका रोजगार पंजीयन है और आपका रोजगार पंजीयन को 3 वर्ष 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपका पंजीयन निरस्त हो चुका है। यदि 3 वर्ष 2 महीने से कम है तो आपका जो रोजगार पंजीयन है उसके लिए आपको नवीनीकरण करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है, जिन आवेदकों का नवीनीकरण माह जून 2025 में होना था एवं नवीनीकरण नहीं कर पाए हैं, वे आगामी 2 माह अर्थात 31 अगस्त 2025 तक नवीनीकरण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है इस तरीके से। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आवेदक निश्चित समय अवधि में पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कर पाते हैं उनका पंजीयन निरस्त हो जाता है, वे आवश्यकता होने पर पुनः नया पंजीयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको बताया गया है, मैं कोई अपने से बात नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर आप पूरा स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट पूरा लिखा हुआ है। नवीनीकरण नहीं कर पाते हैं यदि आप, तो उनका पंजीयन निरस्त हो जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर, जब भी आपको रोजगार पंजीयन की जरूरत पड़े तो आप अपना नया रोजगार पंजीयन बना सकते हैं दोबारा से। और यहाँ पर देखेंगे पंजीयन की जो वैधता है अवधि 3 वर्ष और 2 महीने अनुग्रह अवधि के रूप में दी गई है। मतलब कि 3 वर्ष 2 महीने का आपको टाइम दिया जाता है।
तो उस बीच में आप अपना नवीनीकरण कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं तो आपका निरस्त हो जाएगा और आपको नया पंजीयन करना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात है आपका। और आप यहाँ पर देखेंगे यदि आपका निरस्त हो चुका है, आप नया बनाना चाहते हैं, नवीनीकरण करना चाहते हैं, या आप अपडेट करना चाहते हैं, जिनका अभी टाइमिंग नहीं हुआ तो वो अपना नवीनीकरण करेंगे, और जिनका ये 3 वर्ष 2 महीने से ऊपर हो चुका तो अपना नया पंजीयन करेंगे, और जिनका पंजीयन है उसमें कुछ सुधार करना तो अपना यहीं से अपडेट हो जाएगा। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नया पंजीयन कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, और यहाँ पे जो लास्ट नेम होता है वो डालेंगे। जैसे किसी का नाम है मनोज कुमार कुशवाहा, तो जो फर्स्ट नेम दिया गया है यहाँ पे मनोज डालेंगे, यहाँ पे कुमार डालेंगे, यहाँ पे कुशवाहा डालेंगे। तो ये 3 कैटेगरी आपको दिया गया है, तो आपको ध्यानपूर्वक ये भरना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर मेल आईडी आपको अपना डाल देना है, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बना लेना है, और ये कंफर्म पासवर्ड आपको वही डाल देना है जो यहाँ पे आप डालेंगे। और जो पासवर्ड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है, वो साइड में यहाँ पे दे दूंगा, तो आपको अपना देख लेना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, कैसा बनाना पड़ता है, वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्सअप, तो आपको इसमें यस में क्लिक कर, यदि आप रोजगार पंजीयन से संबंधित कुछ अपडेट्स चाहते हैं व्हाट्सअप में तो आपको यस में टिक कर देना है। और यहाँ पे अपना जो कैप्चर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, कैप्चर जो दिया गया है, और रजिस्टर में आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे आपने रजिस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा वेरीफाई के लिए, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका यूजर लॉग इन सफलतापूर्वक बनाया गया है, कृपया पंजीयन करने के लिए लॉगिन करें, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यस आप वहीं से डायरेक्ट बैक करके लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, और कैप्चा डाल के लॉगिन आपको कर देना है। यदि आपका जो पासवर्ड है आप पासवर्ड से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे OTP ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको गेट OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आप डाल के अपना वेरीफाई कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो आप ये 2 प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले टाइप से करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, यदि आपका पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और यहाँ पे जो मैंने अभी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और अब यहाँ पे मैं अपना जो कैप्चर है वो कैप्चर यहाँ पे फिल करूँगा, डालूँगा, और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे व्यक्तिगत जानकारी नया पंजीयन करें, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही टिक है, और यहाँ पर लिखा हुआ पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अपडेट करें, तो आपको इसमें टिक कर देना है। यदि आप अपडेट करना चाहते हैं और नवीनीकरण करना चाहते हैं तो आपको ये जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें टिक करेंगे तो जो आपका पंजीयन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और वेरीफाई रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आगे प्रोसेस रहेगा वो आपको अपना कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पे नया पंजीयन करना चाहता हूँ, नया पंजीयन करके ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप पुराना पंजीयन अपना नवीनीकरण या अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस आप इसमें टिक करके अपना पंजीयन नंबर डाले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नया पंजीयन आपको करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ क्या आवेदक आवेदिका मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि हैं तो हाँ में टिक करना है, यदि नहीं है तो आपको नहीं में टिक करना है। जैसा कि मूल निवासी है तो मैं हाँ में टिक किए हूँ, और यहाँ पे आपको अपना जो समग्र आईडी होता है वो समग्र आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है, और जानकारी खोजे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जानकारी खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP आया है, वो OTP आपको डालने के लिए इस पर ओके करना है, और यहाँ पे वो OTP आपको डाल देना है, और OTP सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए सक्सेस लिखकर आ चुका है, अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो समग्र आईडी है उस समग्र आईडी के अनुसार यहाँ पे पूरा जो अपडेट्स है, पूरा जो डिटेल्स है वो फिल हो चुका है, आ चुका है, फ़ोटो भी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ रोजगार पंजीयन करने से पहले आपको अपना समग्र आईडी में आपको अपना अपडेट्स जो भी है वो कर लेना है, और KYC अपना कंप्लीट कर लेना है, तभी आपको अपना रोजगार पंजीयन करना है। तो यहाँ पर आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे आ चुका है, मिडिल नेम आपका जो होगा वो आ जाएगा, जो लास्ट नेम है वो आपका आ जाएगा, यहाँ पे फादर्स नेम, जेंडर, जो विवाहित स्थिति है वो आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आयु आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक का जो धर्म है, जो कैटेगरी से वो आपको यहाँ पे चॉइस अपना कर लेना है।
और यहाँ पे जो श्रेणी दी गई है वो श्रेणी आपको यहाँ पे चुन लेना है, जो आपका ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग सामान्य, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जिसमें भी आप आते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे जो आपका पसंदीदा क्षेत्र है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है आपको। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक आवेदिका का वर्तमान पता। तो यहाँ पर आपको अपना क्षेत्र का प्रकार चॉइस कर लेना है कि आप शहरी के रहने वाले हैं कि ग्रामीण के रहने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना राज्य चॉइस कर लेना है, जो जिस राज्य में आप रहते हैं। यहाँ पे जिला आपको चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे जो आपका रोजगार कार्यालय है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे लोकल बॉडी, आप नगर पालिका, नगर परिषद जो भी है, आपका नगर पंचायत जो भी, वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। वार्ड आपको अपना यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे जो आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल के, और यहाँ पे जो आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ये सब पूरा एड्रेस फुल डालने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक आवेदिका से संबंधित अन्य जानकारी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या आवेदक आवेदिका निःशक्तजन है, मतलब विकलांग की स्थिति में आपको यहाँ पे हाँ करना है, नहीं तो नहीं कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या आवेदक आवेदिका पूर्व या वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत है, यदि कार्यरत है तो हाँ करना है, अगर नहीं है तो नहीं में टिक करना है। और यहाँ पे जो आपने पूरा डिटेल भरा हुआ है तो ये आपके द्वारा भरी हुई जानकारी सत्य है, जानकारी सही है, तो आपको इस टिक बॉक्स में टिक कर देना है और सेव करे पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ व्यक्तिगत जानकारी को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया है, और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर आप क्लिक करेंगे अब आपको ऊपर आना है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे या डायरेक्ट आपको जो दूसरा ऑप्शन है शिक्षा संबंधित जानकारी, यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यदि नहीं करता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अब आपको यहाँ पे अपना शिक्षा संबंधित जानकारी यहाँ पर डालना है। जैसे कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो आप क्वालिफ़िकेशन डालेंगे, पहले आपका जो 10वीं है 10वीं डालना है, 10वीं का क्वालिफ़िकेशन, फिर 12वीं का, फिर जो आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ है उसका, यदि और भी आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया हुआ है और भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको डाल देना है। मतलब कि जो आपका क्रम है वो नीचे लेवल से ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे योग्यता स्तर आपको डाल देना है कि आपका 10वीं है 12वीं है, जो भी आपका ITI वो आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। और यहाँ पे योग्यता जो आपकी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और विषय आपका समूह जो है वो आपको डाल देना है। और यहाँ विषय डाल देना है, और 3 वर्ष आपको डाल देना है। डिवीजन जो है आपका वो डाल देना है, और बोर्ड कौन सा था, विश्वविद्यालय कौन सा है आपका, वो डाल के यहाँ पे योग्यता जोड़े पर टिक कर देना, क्लिक कर देना है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, मैं पहले से ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, जैसा कि मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। और यदि आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पे गतिविधि में यहाँ पे जो पेंसिल का टिक बना हुआ है इसमें क्लिक करके आप इनमें सुधार भी बदलाव भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक ये चीज़ें करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आगे बढ़ें, तो इसमें आपको टिक कर देना, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जैसे आगे बढ़े पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है आपका खुलकर आया, अनुभव संबंधित जानकारी। तो यहाँ पे आपको अपना अनुभव संबंधित जानकारी जो है आपका, कहीं पे यदि आपने वर्क किया है, काम किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना जो अनुभव जानकारी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है डालना, यदि आप डालना चाहते तो डाल भी सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है आपका। जैसे आप यदि वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं, आपने पहले या कोई काम किया हुआ है, वो आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। ये सब करने के बाद फिर आप यहाँ पे जानकारी जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रोजगार संबंधित जानकारी, तो आपको इसमें टिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रोजगार संबंधित जानकारी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले पसंदीदा नौकरी शहर, तो आपको अपना शहर चॉइस कर लेना जहाँ पे आप जॉब पाना चाहते हैं। यहाँ पे कौशल आपको अपना चॉइस कर लेना है, यहाँ पे अंग्रेजी स्थल, और यहाँ पे अंग्रेजी स्तर चॉइस कर लेना कि आप अंग्रेजी में कैसे हैं, इंग्लिश में आप कैसे हैं, शुरुआती, मध्यवर्ती, कौशल, कुशल, वो आपको चॉइस कर लेना है। और यहाँ पे अन्य भाषा कोई सी आपको आती है तो वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है, डाल देना है। पसंदीदा रोजगार का प्रकार आपको यहाँ पे डाल देना है, और पसंदीदा कार्यस्थल वो है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और जो आपका पसंदीदा शिफ्ट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और पसंदीदा भूमिका पद वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम ऐड करना है तो वो आप रिज्यूम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है नौकरी के लिए आपकी गतिविधियाँ क्या है, जिले के अंदर, संभाग के अंदर, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर लिखा हुआ क्या आप न्यूनतम पारिश्रमिक ₹12,640 पर कार्य करने के इच्छुक हैं, तो आप हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। और क्या यहाँ पे लिखा हुआ क्या आप निजी क्षेत्र में नौकरी हेतु निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने में सहमत हैं, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। और रोजगार जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है।
यदि आप ये सब जानकारी देना चाहते तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे प्रिंट डिटेल्स में, यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको थोड़ा नीचे आना है तो यहाँ पे जो जानकारी आपने भरी हुई है उस जानकारी के अनुसार यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, और आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट रिन्यूअल डेट है वो यहाँ पे शो होने लगेगा, और जो आपका यूज़र नेम है वो शो होने लगेगा, जो आपने क्वालिफिकेशन वगैरह डाला वो डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट रिन्यूअल डेट दी गई है इस डेट के पहले आपको अपना रिन्यूअल कर लेना है, आपको अपना नवीनीकरण कर लेना है। और यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट, तो आप इसमें प्रिंट करें में जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका रोजगार पंजीयन है इस प्रकार से आपका प्रिंट होकर आप इसको सेव कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। तो इस प्रकार से आप अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि रोजगार पंजीयन कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं और नवीनीकरण कैसे करते हैं, ये सारा डिटेल्स आपने आज की इस वीडियो में जाना। और इस वीडियो से संबंधित कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी आपको परेशानी हो, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपको खाली पड़ा हुआ, कमेंट बॉक्स में आपको पूरा लिख देना है, तो उसका जो आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और उसके साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आपको जो अपडेट्स है इसके वो आपको लगातार बेस से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।